वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिटरेचर। कोई भी जो अच्छा साहित्य होता है, इम्प्रेसिव साहित्य होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक अच्छे साहित्य की जो 4 क्वालिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। Great works may present and explain something about their own times, but also observe something larger and lasting about the human condition. कोई भी जो महान कृतियाँ होती हैं किसी लेखक के द्वारा लिखी गई, तो वो एक्सप्रेस करती हैं उस समय के बारे में जिसके द्वारा लिखा गया वो लिटरेचर होता है, उस समय के बारे में वो बताती है। साथ ही साथ वो जो इंसान की परिस्थितियां हैं, उस समय के इंसान की जो परिस्थितियां होती हैं, कंडीशन होती है, उसको भी ऑब्जर्व करती है और उसे एक्सप्लेन करती है। कहने का अर्थ ये है कि एक जो ग्रेट वर्क होता है वो केवल राइटर के इंटेंशन को ही कन्वे नहीं करता क्लियरली, बल्कि साथ ही साथ एक जो ग्रेट राइटर होता है वो जिस भी चीज़ के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता है तो वो उसे टिपिकली इस तरीके से बताता है कि वो एक बड़ा क्वेश्चन होता है जिसके बारे में वो संसार के आगे उस क्वेश्चन को रखता है, और साथ ही साथ वो जो राइटर का समय होता है, उस समय का जो वर्णन है, उसे अपने लिटरेचर में शामिल करता है। लेकिन साथ ही साथ जो एक ग्रेट वर्क होता है वो साथ ही साथ ऑब्जर्व करता है ट्रुथ्स के बारे में, सच्चाई के बारे में, जो उस समय के इंसान की परिस्थितियां होती हैं उसके सच्चाई के बारे में भी ऑब्जर्व करता है और उसे एक्सप्लेन करता है लेखक अपनी महान कृतियों में। तो पहली क्वालिटी तो ये हो गई। सेकंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज दैट आर स्टार्टलिंग, अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, वेटी और न्यू। इट मेक्स अस सी और थिंक थिंग्स वी नेवर डिड बिफोर। एक अच्छा साहित्य आधारित होता है उस पर, उन आइडियाज पर, उन विचारों पर जो कि स्टार्टलिंग होते हैं, यानी कि चौंकाने वाले होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो अप्रत्याशित होते हैं, जिसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, अनयूजुअल, असामान्य होते हैं, भावपूर्ण और नए होते हैं। तो जो एक अच्छा साहित्य होता है वो हमें ऐसी चीज़ें दिखाता है या उन चीज़ों को सोचने पर मजबूर करता है जो हमने कभी पहले नहीं की। कहने का अर्थ ये है कि एक अच्छा साहित्य उन विचारों पर आधारित होता है जिसमें कि जो लेखक है, जो उसे लिख रहा है उस लिटरेचर को, वो ऐसे विचारों को प्रस्तुत करता है जो कभी कभी तो चौंकाने वाले होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं जो कि हमने सोचे नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, असामान्य, भावपूर्ण और नए होते हैं। कई बार ऐसे चेरिश्ड बिलीव्स को एक्सप्रेस किया जाता है लिटरेचर में कि वो हमें ऐसा फील कराते हैं जैसे कि हम लोनली हों। मतलब इंसान उस लिटरेचर को पढ़ के, उन आइडियाज़ को पढ़ करके इतना भावपूर्ण हो जाता है कि वो खुद को लोनली फील करने लगता है। बट साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं कि वो हमारे अंदर कल्पनाओं को भी जागृत करते हैं। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं तो ऐसी कल्पनाओं को जागृत करते हैं जिसे हम इंटेरोगेटेड करते हैं, बाद में उन कल्पनाओं को जागृत कर देते हैं वो लिटरेचर। तो ये भी क्वालिटी होती है एक अच्छे लिटरेचर की, जिसमें ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, स्टार्टलिंग होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, वेटी होते हैं, न्यू होते हैं। साथ ही साथ ये हमें उन चीज़ों को देखने और सोचने पर मजबूर करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी या सोची होती। और इन विचारों को समझने के लिए हमें अपने माइंड्स को फ्लेक्स करना पड़ता है, हमें अपने माइंड्स को बिगर बनाना पड़ता है, जिससे कि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसे अंडरस्टैंड कर सकें, उसे डीपली अंडरस्टूड करने के लिए अपने माइंड्स को फ्लेक्स करना पड़ता है। थर्ड क्वालिटी है, गुड लिटरेचर इज़ फाइन आर्ट, एज सच इट इज़ एस्थेटिकली मार्वलस। एक अच्छा साहित्य जो है वो एक फाइन आर्ट होती है, एक बहुत ही अच्छी कला है। इसे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सौंदर्य की दृष्टि से मार्वलस होता है कोई भी अच्छा साहित्य। चाहे आप ये बात करो कि किसी भी एक ग्रेट वर्क का जो स्टाइल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। किसी एक ऑथर ने कुछ लिखा है, उसका जो लिटरेचर है वो बहुत ही इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग है, रोचक है बहुत ज़्यादा, और या उसने कोई ड्रामा लिखा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि हम ब्रेथलेस फील करते हैं, ऐसा लगता है कि बस कि वो इतना इंटरेस्टिंग, रोचक होता जा रहा है कि उसे पढ़े बिना रहा ही नहीं जाता, उसे पूरा किए बगैर हम ब्रेथलेस फील करते हैं। तो ऐसे ऐसे ड्रामाज हम कई बार लिटरेचर में पढ़ लेते हैं, और कई बार कुछ कैरेक्टर्स और सीन्स ऐसे होते हैं कि वो बड़े ही एक्सपर्टली ड्रॉन किए जाते हैं। तो ऐसे अच्छे साहित्य को पढ़कर हम जो है अपने ऑर्डिनरी मोड से जो हमारा मेंटल और स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट हो जाता है, कहने का अर्थ है हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, तो उसे एक बहुत ही स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट भी मिलता है। ऐसी चीज़ों को पढ़कर कई बार आध्यात्मिक रिफ्रेशमेंट मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, जब उस गुड लिटरेचर के अंदर एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, यानी कि सौंदर्य की दृष्टि से वो बहुत ही एक अनुभवी राइटिंग होती है जिसे हम पढ़ते हैं।
और ये एक अच्छे साहित्य का लक्षण है कि हाँ, जो रीडर है वो उस एस्थेटिकली मार्वलस कृति को पढ़ के ब्रेथलेस फील करने लगता है, उन कैरेक्टर्स को, उन सीन्स को पढ़ करके, जो कि बहुत ही एक्सपर्टली ड्रॉन होते हैं, और उससे उसको स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट मिलता है, प्लेजर मिलता है, एक मतलब मानसिक ताजगी मिलती है। तो एक अच्छा लिटरेचर वो भी है। Fourth qualities, it is complex enough to offer us something new every time we read it, especially at different stages of our lives. एक अच्छा लिटरेचर जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब इतना इनफ कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए उसमें कि जब भी हम उसे पढ़ें तो हर बार एवरी टाइम जब भी हम कुछ पढ़ें तो हमें उससे कुछ नया जानने को मिले। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि वो हमें ये चीज़ ऑफर करे कि जब भी हम एवरी टाइम वी रीड दैट तो हमें कुछ नया मिले उसमें। स्पेशली जब भी हम अपनी डिफरेंट स्टेजेस पर अपनी लाइफ्स के डिफरेंट, मान लीजिए हमने कोई एक कृति, कोई एक लिटरेचर पढ़ा 7 या 8 ईयर्स की एज में, तो उस टाइम पर इंसान इतना एबल नहीं हो पाता अंडरस्टूड करने के लिए कि इसके भाव क्या हैं, ऑथर क्या कहना चाह रहा है। उसी चीज़ को हमने पढ़ा 15-16 की एज में, फिर उसके बाद हमने उसे पढ़ा 20-30 की एज में। तो डिफरेंट स्टेजेस पर जब हम उसे पढ़ें तो हर बार जब भी हम उसे पढ़ें, चाहे वो कितने साल के गैप के बाद पढ़ें, हमें हमेशा कुछ एक नया उसमें सीखने को मिले। और जब भी हम उसे कुछ पढ़ रहे हैं तो वो इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कुछ नया उसमें हमें समथिंग लगना चाहिए। क्योंकि लाइक ऑल ग्रेट आर्ट, जितनी भी महान कलाएं हैं उसके साथ साथ जो लिटरेचर है वो भी एक ग्रेट आर्ट मानी जाती है। और जितने भी ग्रेट वर्क्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्ट और टेंशन पर। इसमें केवल कॉन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर्स ही नहीं होते, कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स विषम, यानी कि जो ऑपोजिंग होते हैं। तो इसमें केवल ऑपोजिंग कैरेक्टर्स ही नहीं होते, इसमें ऑपोजिंग आइडियाज़, इमेजेस, व्यू पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि रीडर्स जो हैं एक तरीके से उनका हर साइड से एंटरटेनमेंट होता है। तो वो केवल राइटर का एक ही आइडिया नहीं है जिसे फीचर किया जाता है, उसके कई सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, आइडियाज़ भी हैं, इमेजेस भी हैं, जिनको कि एक्सप्रेस किया जाता है और जिससे रीडर जो है वो हर साइड से एंटरटेन होता है। तो केवल एक आइडिया नहीं होता जिसे कि राइटर फीचर करना चाहता है। तो एक अच्छा साहित्य जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि जब भी हम उसे पढ़ें, चाहे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ में पढ़ें, यानी कि अलग अलग स्टेज पर पढ़ें हम अपने जीवन के, तो हमेशा जब भी हम उसे पढ़ें तो कुछ नया, कुछ समथिंग न्यू जो है हमें उससे जानने को मिले। गुड लिटरेचर हैज़ सम फॉलोइंग फीचर्स। अच्छे साहित्य में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तो अब उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फैसिलिटी ऑफ लैंग्वेज। द वर्ड्स आर केयरफुली चोजन टू मेक एग्जैक्टली द इम्पैक्ट डिजायर्ड बाय द ऑथर। नो ऑकवर्ड टर्न्स ऑफ फ्रेजेस, नो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू अंडरस्टैंडिंग। सो सबसे पहले जो एक अच्छा साहित्य होता है उसमें जो लेखक है उसमें उन शब्दों का चुनाव करता है, बहुत ही केयरफुली चूज करता है उन शब्दों को, जिससे कि उसका एग्जैक्टली जो प्रभाव है वो रीडर पर उतना पड़े जितना ऑथर डिज़ायर करता है, यानी कि जो लिखने वाला है उसे जितनी उसे आशा है तो वो उन शब्दों का चयन करता है जिससे कि उसका प्रभाव उतना ही पड़े रीडर पर जितना कि वो चाहता है। नो ऑकवर्ड टर्न्स ऑफ फ्रेजेस मीन्स कभी भी ऐसी फ्रेजेस का चुनाव नहीं करता कि वो बार बार उसकी कृति में, जो उसका लिटरेचर है उसमें बार बार उसका टर्न होता रहे, बार बार वो चीज़ रिपीट होती रहे। और वर्ड्स में भी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स नहीं दिए जाते जिससे कि रीडर को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो, यानी कि उन शब्दों को या उन खंडों का, उन ब्लॉक्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता ऐसे वर्ड्स को कि वो अंडरस्टूड करने में रीडर को प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है एंगेजिंग द रीडर विद इट्स कैरेक्टर्स, यानी कि एक अच्छा लिटरेचर वो होता है जिसमें रीडर को एंगेज कर दिया जाता है उसके कैरेक्टर्स के साथ। जो पढ़ने वाला है वो इतना एंगेज हो जाए उसे पढ़ने में कि वो उनके कैरेक्टर्स, उनके पात्रों के साथ जुड़ जाए। ग्रेट लिटरेचर हैज़ एबिलिटी टू एंगेज द रीडर विद इट्स सब्जेक्ट और कैरेक्टर्स। एक जो महान कृति होती है या महान साहित्य होता है उसकी एक ये योग्यता होती है कि वो अपने पढ़ने वाले को एंगेज कर लेता है उसके सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो वो पढ़ रहा है उसके कैरेक्टर्स के साथ जोड़ देता है। नेक्स्ट है एक्सपोजिटरी। सो एक अच्छे साहित्य की ये विशेषता भी होती है कि वो वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक होता है। इट प्रेजेंट्स न्यू और इंटरेस्टिंग मैटर। हमेशा जो एक अच्छा साहित्य होता है वो प्रदर्शित करता है एक नया और एक रोचक मैटर। इट डिपिक्ट्स इट्स सब्जेक्ट ट्रुथफुली, यानी कि एक अच्छा साहित्य जो है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट को दर्शाता है ट्रुथफुली, पूरी सत्यता से, पूरे ट्रुथफुली वो अपने सब्जेक्ट को डिपिक्ट करता है। इंटरेस्टिंग वॉइस। इट हैज़ बीन रिटन इन अ वॉइस और वॉइसेस दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, सिंपैथेटिक और कंपेलिंग।
एक अच्छे साहित्य की ये विशेषता भी है कि ये उस प्रकार से लिखा जाता है, उस प्रकार की वॉइस और वॉइसेस में जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगे, रोचक लगे, सिंपैथेटिक हो यानी कि सहानुभूति हो, और साथ ही साथ सम्मोहक हो, कंपेलिंग हो। अवॉइडेंस ऑफ लेजीनेस, जो एक महान लिटरेचर होता है, कोई भी अच्छा साहित्य जो है उसमें लेजीनेस की फील नहीं आनी चाहिए, इसका अवॉइडेंस होना चाहिए। एक अच्छा राइटर जो है वो हमेशा लेजीनेस को अवॉइड करता है, बट विलिंग टू इन्वोक फेमिलियर थीम्स, लेकिन उसकी इच्छा ये रहती है कि वो फेमिलियर थीम्स को इन्वोक करे, यानी कि वो इच्छुक होता है फेमिलियर थीम्स को आवाहन करे, उनका फेमिलियर थीम्स का, और साथ ही साथ जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जो सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं, उसको भी इन्वोक करे जो उसे उचित लगे। तो एक लेखक का यही प्रयास होता है कि वो लेजीनेस को अवॉइड करे और वो इच्छुक रहता है कि वो फेमिलियर थीम्स को इन्वोक करे, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं, जो उसे अप्रोप्रिएट लगते हैं, उचित लगते हैं, उनको वो इन्वोक करे। नेक्स्ट है ब्रिंग्स डिलाइट टू द रीडर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर का पॉइंट। लिटरेचर का ऐसा फीचर कि जो कि रीडर को, पढ़ने वाले को डिलाइट दे, आनंद प्रदान करे। तो ये मेन फीचर होता है, मेन विशेषता है। कोई भी इंसान जब किसी कृति को पढ़ता है या किसी लिटरेचर को पढ़ता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो आनंद प्राप्त करे उस चीज़ को पढ़ करके। तो हमेशा ये एक अच्छी विशेषता है अच्छे साहित्य की, वो रीडर के लिए डिलाइटमेंट लेके आए, यानी कि उसको आनंद प्रदान करे। ऐसा लिटरेचर जो कि उसे क्यूरियोसिटी प्रदान करे, यानी कि उसको, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करे। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो लिटरेचर ऐसा होना चाहिए कि हमें उसको पढ़ने की जो भाव है वो अंदर से, मन से आए, कि हम उसे कंप्लीट करें, उसे एक लिटरेचर को, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा लिटरेचर होना चाहिए जो कि रीडर के अंदर क्यूरियोसिटी जगाए, जागृत करे, उसका अम्यूजमेंट, उसका मनोरंजन करे, और उसे एक अंतर्दृष्टि प्रेरणा भी प्रदान करे। इनसाइट इंस्पिरेशन मीन्स अंतर्दृष्टि प्रेरणा। तो जो एक अच्छा साहित्य होता है वो आनंद प्रदान करे, उसे, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे, उसे अम्यूजमेंट, मनोरंजन दे, और साथ ही साथ अंतर्दृष्टि प्रेरणा भी दे। द रीडर इज एनरिच्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस, पढ़ने वाला जो है वो साहित्य को पढ़ करके एनरिच्ड हो, समृद्ध हो एक्सपीरियंस से, उसके अनुभव से। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट इज द सोल ऑफ एनी काइंड ऑफ राइटिंग। जो कंटेंट है, किसी भी लिटरेचर का जो कंटेंट होता है वो उस राइटिंग का सोल है। सोल मतलब उस राइटिंग की आत्मा है। सो मेक श्योर दैट द लिटरेचर हैज ग्रेट कंटेंट विच शुड वेरी एंगेजिंग, रिलेटेबल, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एक अच्छा साहित्य है उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए जो एंगेजिंग हो, यानी कि पढ़ने वाले को एंगेज करने वाला हो, विच मीन्स कि रीडर को बांध के रखने वाला हो। अगर कोई वो कुछ ऐसा पढ़ रहा है, कोई ऐसी कृति पढ़ रहा है, तो जो रीडर है वो उसमें एंगेज रहे, वो उससे बंध जाए। रिलेटेबल होना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो जोड़े जा सकने वाला हो, जो रीडर को जोड़ करके रखे। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कंटेंट, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द प्लॉट शुड बी एंगेजिंग, जो प्लॉट होते हैं वो एंगेजिंग होने चाहिए, और वो पोर्ट्रे करना चाहिए इसेंशियल लिटरेरी एलिमेंट्स को, यानी कि जो आवश्यक लिटरेरी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं लिटरेरी के, साहित्य के, वो सारी चीज़ें, उसका जो कंटेंट है लिटरेचर का, वो पोर्ट्रे करना चाहिए। तो ये सभी आवश्यक लिटरेरी एलिमेंट्स जो हैं ये सब दर्शाने चाहिए। ऐसा कंटेंट उसका होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, जोड़ सकने वाला होना चाहिए, उसके मन को जोड़ सकने वाला होना चाहिए, उसके मन को बांधने वाला होना चाहिए रीडर के, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट को माना जाता है किसी भी राइटिंग का सोल। नेक्स्ट है कन्वे मॉरल वैल्यू। कोई भी लिटरेचर ऐसा होना चाहिए जिससे कोई मॉरल वैल्यू कन्वे हो, यानी कि एक अच्छा लिटरेचर जो है शुड कन्वे मॉरल वैल्यूज टू अस, वो हमें कोई एक अच्छी नैतिक शिक्षा या मूल्य जो है वो प्रदान करने वाला होना चाहिए। ग्रेट राइटिंग इज अ ह्यूमन बिहेवियर। कोई भी एक महान राइटिंग जो होती है, कृति होती है, वो एक इंसान का बिहेवियर है। आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें कई ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं, कई नेगेटिव कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये एक तरीके से एक ह्यूमन बिहेवियर को भी दर्शाता है, जो कि किसी और इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। देखा होगा कि कई बार हम कोई चीज़ इतनी गहराई से पढ़ लेते हैं कि हम एक कैरेक्टर के अंदर उतर जाते हैं, उसे कॉपी करने लगते हैं। अगर किसी इंसान को कोई बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा लगा है तो वो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। तो एक जो अच्छी कृति होती है वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, जो कि किसी और इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इट माइट नॉट मेक अस बेटर पीपल। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुड लिटरेचर होगा वो
बेटर पीपल बनाएगा, बट इट हैज़ द पावर। लेकिन एक अच्छे लिटरेचर के अंदर ये पावर होती है कि वो हमारे वे को चेंज कर सकती है, जैसे हम बिहेव करते हैं। कहने का अर्थ है कि एक अच्छा साहित्य पढ़ करके हमारा जो बिहेव है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि एक उससे हमें जो मॉरल वैल्यू मिलेगी तो उससे हमारे बिहेव के अंदर परिवर्तन आ सकता है, ऐसी आशा की जा सकती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर। ये भी एक खास विशेषता है एक अच्छे साहित्य की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, स्पेशली जब बात आती है लिटरेचर की। भाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जब बात आती है लिटरेचर की। इट शुड बी रेलिवेंट एंड ऑल्सो द वर्ड्स शुड बी ब्यूटिफुल। एक अच्छा साहित्य जो होता है उसकी भाषा जो है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, जिससे कि रीडर जो है पढ़ कर के उसे आनंद प्रदान हो, उसे प्लेजर मिले, और जो उसकी भाषा है वो प्रासंगिक या फिर जिसे कहें कि उचित भाषा होनी चाहिए जिसका कि राइटर यूज़ करता है। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट गुड लिटरेचर का, कि एक अच्छा साहित्य जो है उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक गुड लिटरेचर की। वैसे इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने अभी इसलिए इस टॉपिक को बनाया क्योंकि मेरे पास कमेंट सेक्शन में ये एक डिमांड आया था और मैंने स्पेशली उसी के लिए इसको बनाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिटरेचर। इसके बारे में मैंने बाद में सोचा था कि इसका वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, बट डिमांड की वजह से ये मैंने जल्दी पोस्ट किया है वीडियो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लिटरेचर जो है इसे आप ज़रूर देखिए, जिससे आप जानेंगे कि एक जो महान साहित्य होता है या कोई अच्छी रचना होती है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। और आगे बहुत सारी वीडियोस के लिए, इंग्लिश के ग्रामर, लिटरेचर, पेडागॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।